दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक जो आपके मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले वीडियो को शुरू करें आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट इन न्यूज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो न्यू अपॉइंटमेंट होती हैं उससे क्वेश्चन आपके एमपी सिविल जज में आ सकते हैं, जैसे कि इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन हैं, या भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन हैं, या इसरो के हेड कौन हैं, या फर्स्ट कोऑपरेशन मिनिस्टर यानी भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या था, अपॉइंटमेंट इन न्यूज़। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, जो आपको कवर करना ही है एमपी सिविल जज एग्जाम जो आपका 6 मई 2022 को है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी इन न्यूज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहती हैं, जो न्यूज़ में रहती हैं, उनसे बुक्स पूछ लेते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पूछ लेते हैं, उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट पूछ लेते हैं। जैसे सोनू सूद न्यूज़ में है, लता मंगेशकर हैं, नीरज चोपड़ा, राम साय पांडे, भूरी भाई, रानी कमलापति और तात्या मामा और कल्याण सिंह। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया, लता मंगेशकर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता। और इसके अलावा राम साय पांडे जिन्हें मतलब पद्मश्री मिला, तो मध्य प्रदेश के किस जिले जैसे सागर से संबंधित हैं। भूरी भाई ये किस कला से संबंधित हैं। रानी कमलापति और जैसे किस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा तात्या मामा तो इनके बलिदान दिवस कब मनाया जाता है और एक किस मतलब जिले से संबंधित थे। और कल्याण सिंह तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, कहाँ के गवर्नर थे। तो इस टाइप से जो पर्सनैलिटी है न्यूज़ में, उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हों, रूस के राष्ट्रपति हों। इस टाइप से आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इसके अलावा पर्सनैलिटी न्यूज़ में आपको हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी भी जो न्यूज़ में है वो पढ़ना है। जैसे महात्मा गांधी है तो इनकी महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। और इसके अलावा इन्होंने मतलब कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा और सुभाष चंद्र बोस, तो 23 जनवरी को आपको पता है पिछले वर्ष से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, तो न्यूज़ में है। तो सुभाष चंद्र बोस ने मध्य प्रदेश के किस सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, या इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट। ठीक है। तो सेकंड टॉपिक हम लोगों ने क्या देखा, पर्सनैलिटी इन न्यूज़, यानी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में है वो आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ और ग्रुप इन न्यूज़। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है जो न्यूज़ में है वर्ल्ड लेवल पर, उसको आपको पढ़ना है। तो उसका क्या पढ़ना है पहले आप देख लीजिए। उसका आपको हेडक्वार्टर पढ़ना है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पढ़ना है। उसका थोड़ा बहुत संगठन वगैरह, तो जैसे WTO न्यूज़ में है तो इसके हेड कौन है। और अगर जैसे WTO की पहली महिला हेड बनी है तो पूछा जा सकता है WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। ऐसे ही WHO का है। और यूरोपियन यूनियन जो कि न्यूज़ में है, अभी रूस और यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है तो उसमें यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में है, नाटो न्यूज़ में है। तो दोनों का हेडक्वार्टर और इनमें कितने कंट्रीज़ हैं। और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या रूस इसका सदस्य है या नहीं, इस टाइप से कौन कौन थोड़े बहुत मेंबर हैं। ICJ तो इसके प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसमें कितने जजेस हैं, इंडिया का क्या कोई जजेस है, पहला कोई जजेस जो इंडिया का यहाँ पर बना, इस टाइप से। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो परमानेंट मेंबर कितने होते हैं आपको पता ही होगा। नॉन परमानेंट कितने हैं, अभी जैसे भारत 2 वर्ष के लिए चुना गया था पिछले वर्ष, 2 वर्ष के लिए नॉन परमानेंट में। इसके अलावा G20 तो इसकी नेक्स्ट समिट कहाँ होगी, जैसे भारत में होगी इसलिए पूछा जा सकता है 2023 वाली, और 22 में कहाँ पर होगी, इस टाइप से। और बिम्स्टेक इसमें कितने देश हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और SCO जैसे SCO का नया देश बन रहा है, ईरान बना है, तो इसमें इस SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में, इसलिए पूछा जा सकता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या देखा था हम लोगों ने, अपॉइंटमेंट इन न्यूज़। जो अपॉइंटमेंट न्यूज़ में है वो आपको पढ़ना है। दूसरा है पर्सनैलिटी इन न्यूज़। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप इन न्यूज़। अब देखते हैं चौथा, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रीज़ इन न्यूज़। जो कंट्री न्यूज़ में है उनसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे रूस है तो रूस से क्वेश्चन आ सकता है। अफगानिस्तान में वो तालिबान वाला मैटर न्यूज़ में था तो उससे ऐसा आएगा। भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था भारतवासियों को वापस निकालने के लिए अफगानिस्तान से, तो इस टाइप से। या दहला बांध कहाँ पर है, या अफगानिस्तान की मतलब इससे पहले संसद का नाम क्या था। इसके अलावा नेपाल है, जैसे नेपाल भारत का पड़ोसी, तो कितने राज्य मतलब नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं। इसके अलावा UK तो यहाँ के UK तो प्राइम मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा USA तो यहाँ के राष्ट्रपति किस पार्टी के हैं और उपराष्ट्रपति। और इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति। तो जो देश न्यूज़ में हैं उन, या फिर जो नए बने हैं तो उनके आपको जो नए बने हैं वो PM या प्रेसिडेंट, इसके अलावा करेंसी वगैरह और क्यों न्यूज़ में है।
इसके अलावा बांग्लादेश जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये हमेशा के लिए रहेगा। जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, थोड़ा आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। पिछले वर्ष क्योंकि बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष मनाए थे और शेख मुजीबर रहमान से बांग्लादेश का संबंध है। इसके अलावा यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, और इजराइल है, जैसे इजराइल न्यूज़ में रहता है तो यहाँ के पीएम कौन है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे विच कंट्री साइन द ऑकस एग्रीमेंट, तो ऑकस एग्रीमेंट में कितने कंट्रीज हैं। अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ रहा तो इस टाइप से आ सकता है। तो इसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है इसमें, और यूके है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें यूके और अमेरिका है। या इसके अलावा क्वाड में कितने देश हैं, क्वाड में जैसे भारत है, जापान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। तो जो कंट्री न्यूज़ में है या जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है उससे इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है 5th नंबर का टॉपिक हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स आप करंट अफेयर्स पढ़िए पहले, इसके बाद में आपको हिस्टोरिकल और ये सब आपको जीके वाला पोर्शन आपको बाद में पढ़ना है। पहले आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स और एमपी जीके वगैरह पढ़िए। हिस्टोरिकल इवेंट्स में आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद जब टाइम मिले तो आप बाकी टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको लॉ भी पढ़ना है। जैसे दांडी मार्च है न्यूज़ में है, दांडी यात्रा कब से कब तक हुई। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नेम चेंज हुआ है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, क्योंकि इसके 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं। 1922 में हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन है, और ये सब आपके आ सकते हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स में जो न्यूज़ में है या जिसके लिए अभी हाल ही में 100 वर्ष या 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो वो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है अब इवेंट्स इन न्यूज़। जो इवेंट न्यूज़ में है वो आपको पढ़ना है। जैसे ओलंपिक है तो ओलंपिक में मतलब नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पर होगा, या ओलंपिक का शुभंकर क्या था। इसके अलावा भारत की तरफ से ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, यानी उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में। आईपीएल का यही रहेगा कि 2 नई टीम कौन सी जोड़ी गई आईपीएल में इस वर्ष का, तो अभी जब तक फाइनल शायद नहीं हो पाएगा, तो पिछले वर्ष का आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होंगे, जैसे बर्मिंघम में शायद होंगे। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी मतलब कतर में होगा, दोहा में। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है न्यूज़ में। तो जो इवेंट्स न्यूज़ में चलते हैं उनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदर्स। अदर्स में जैसे वैक्सीन से आ सकती है, पिछली बार आया था जैसे स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, फाइजर किस देश की है, या किस कंपनी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, या मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन है। इंडिया की स्वदेशी कौन सी है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड कौन बना रहा है, जनरलाइज व्यू बस, और वैक्सीन की खोज वगैरह किसने की थी। इसके अलावा नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, जैसे आपके नए संसद भवन निर्माण से रिलेटेड है। इसके अलावा कैन बेतवा लिंक, तो इससे ऐसा ही आएगा। कैन बेतवा जो प्रोजेक्ट है किससे रिलेटेड है, तो रिवर लिंकिंग, 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है, कैन और बेतवा। तो मध्य प्रदेश और यूपी की ये संयुक्त परियोजना है, यानी एमपी और यूपी हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवार्ड्स एंड प्राइज़। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड, आपको पूरे अवार्ड नहीं पढ़ने, बस इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड प्राइज़ हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, तो 12 प्लेयर्स को दिया गया। तो इसका नाम भी चेंज किया है, पहले यह था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसमें जो जैसे इसमें जो 12 खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है, अब ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। जैसे जो 12 में जो भी होगा, जैसे PR सीरीज है या नीरज चोपड़ा है, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो 12 आप पढ़ लीजिए। नोबेल प्राइज़, इसके अलावा नोबेल पूरे नहीं याद कर पाओ तो ज़्यादातर पहले पूछा जाता था पीस, या तो किसी भारतीय से संबंधित तो पूछते थे, या फिर वो आपका पीस यानी शांति वाला पूछते थे, और इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, बस इन 3 को पूछते थे पेपर। लेकिन अब अगर टफ देना तो आपका और भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा ऑस्कर, तो ऑस्कर अवार्ड्स आपको देखना है, बेस्ट एक्टर कौन है और बेस्ट फिल्म, बस। इसके अलावा इंडिया से कौन सी फिल्म यहाँ पर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, जैसे रजनीकांत को मिला। पद्म विभूषण, पद्म में 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। मध्य प्रदेश का कोई है जैसे उसे पद्म पुरस्कार मिला तो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सुमित्रा महाजन को मिला था पद्म पुरस्कार, और आपके जी सागर के नाम नहीं आ रहा है, हाँ, राम सहाय पांडे, तो इन्हें मिला था। तो इनसे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। और पद्म विभूषण पुरस्कार कितने दिए गए। और इसके अलावा भारत रत्न, तो भारत रत्न अभी नहीं दिया गया, पिछली बार कब दिया गया, या कोई मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित किसी व्यक्ति को भारत रत्न से पहले दिया गया हो, तो उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी और ये सब हम लोग देख चुके हैं, ऑस्कर के लिए है। और इसके अलावा नोबेल प्राइज़ देख चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस। साइंस में आपको जब करंट अफेयर्स और जीके वगैरह कर लो उसके बाद आप देखिए साइंस में जनरल देखिए आप, जैसे विटामिन वगैरह, विटामिन कौन कौन से हैं, और जल में कौन से घुलनशील हैं, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके अलावा जनरलाइज व्यू देख लीजिए, सोलर सिस्टम में कितने ग्रह वगैरह हैं, और उनमें मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा वायरस जनरली, और मतलब उनसे कौन कौन से रोग वगैरह होते हैं, और वैक्सीन वगैरह को हम देख चुके हैं। इसके अलावा
साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर हैं आपकी चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च हुआ था, और S-400 क्या है, और राफेल भारत ने कहाँ से खरीदे, कितने खरीदे। तो ये आपकी साइंस में आपको जनरलाइज व्यू आपको देखना है। इसके अलावा साइंस में अदर्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साइंस में आप और कुछ भी पढ़ सकते हैं लूसेंट वगैरह में से। नेक्स्ट है MPG के बेसिक यूनिकनेस। मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक यूनिकनेस क्या है, मध्य प्रदेश का किन चीज़ों में पहला स्थान है, या मध्य प्रदेश सही में मतलब यानी मध्य प्रदेश फर्स्ट एंड MP आपको पढ़ना है, यानी MP में क्या फर्स्ट था और MP इन फर्स्ट, MP किन किन चीज़ों में फर्स्ट है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये सब आपको पढ़ना है। जैसे कि मध्य प्रदेश में यानी हीरा उत्पादन में प्रथम है, आपका सोयाबीन में आपका मध्य प्रदेश प्रथम पर है, और आपका दाल उत्पादन में है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि दाल उत्पादन में MP का कौन सा रैंक वगैरह है। नेक्स्ट है खजुराहो महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये खजुराहो में हुआ, 47वां महोत्सव था। मांडू महोत्सव कहाँ हुआ, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बेसिक्स आपको एक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है MP का GK, तो आप थोड़ा बहुत आप बेसिक्स कर ही लीजिए, हमेशा के लिए वो आपका रहेगा। इस बार तो आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए तो आपको हमेशा रहेगा थोड़ा अंडरस्टैंड कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेज यानी दिवस। इनसे क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, और पहले डेज कोई भी पूछ लिया जाता था, अब जनरली इंपॉर्टेंट डेज पूछ रहे हैं जो पहली बार जो देश में यानी पहली बार जो दिवस मनाए जा रहे हैं, या जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं तो उनकी थीम पूछ रहे हैं। जैसे 14 अगस्त पहली बार विभाजन विभीषका स्मृति दिवस तो पूछ सकते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई यानी आपका जल दिवस, पृथ्वी और जैव विविधता, तीनों ये दिवस पूछे जा सकते हैं। एक योगा दिवस की आपकी थीम पूछ सकते हैं, और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि किसकी जन्म दिवस पर, सुभाष चंद्र बोस, ये पूछ सकते हैं 23 जनवरी। और आपका नेशनल लीगल सर्विस डे, आपका संविधान दिवस, आपका विजय दिवस, आपका करगिल विजय दिवस, और आपका ये सब पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो सुशासन दिवस और टाट्या भील के मतलब बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो उनके नाम पर। और इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस तो 15 नवंबर। इस टाइप से देश का एक आध क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेम चेंज। तो काफ़ी नेम चेंज हो रहे हैं, तो जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम क्या चेंज होकर क्या हुआ है, और इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क है, इसका नाम किन के नाम पर हो गया है, और इसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, और काकोरी ट्रेन एक्शन किसका नाम बदला गया है, यानी किसका नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। तो नेम चेंज जो होते हैं या हुए हैं वो आपकी MP के पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप इंडिया को देखिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो इवेंट हैं 2022 और स्पोर्ट्स के तो आप एक साल आगे के भी पढ़िए। 2023 में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं, जैसे 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो कहाँ पर है, तो भारत में है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में ये भी पढ़िए कि पिछले साल किसने कौन सा जीता, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, या पिछले वर्ष का IPL किसने जीता। इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स हुआ था पिछले वर्ष, तो वो आप देखिए, ओलंपिक वगैरह सब आप देख लीजिए। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, IPL 2021 किसने जीता, IPL इसमें दो नई टीमें कौन जुड़ी हैं, कबड्डी प्रो कबड्डी लीग होता है उसका विनर्स कौन सी टीम है, खेल रत्न अवार्ड, और आपको खेल दिवस कब मनाया जाता है। और खेल में जो स्पोर्ट्स में जो स्पेशल पर्सनैलिटी जो न्यूज़ में, जैसे अवनी लेखरा, तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका, और तो कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया, तो अभी देख लिया था 12 प्लेयर्स को खेल रत्न इस बार दिया गया। तो स्पोर्ट्स में आपको ये सब पढ़ना है। जब आप ये सब पढ़ लो तो आप फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन वगैरह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फिर उसके बाद क्वेश्चन 10 से जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो आपको जनरलाइज स्टडी करना है, यानी MP का आपको एक ओवरव्यू लेना है। जैसे रिवर्स है, आपको जनरलाइज जब आप इतनी स्टडी कर पाओ तो आप जनरलाइज टॉपिक में देख लीजिए। जैसे रिवर्स है, डिटेल में नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ना है। तो MP की जो रिवर्स हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। नॉर्थ में कौन सी होती, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उनकी ट्रिब्यूटरी कौन से हैं, जैसे मेजर रिवर्स है, जैसे नर्मदा रिवर है, और आपकी यमुना यानी बेतवा रिवर है, तो इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी मतलब सहायक नदी हैं, या आपकी बेतवा नदी किस नदी में मिल जाती है, आपकी कैन, और ये सब कहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा नेम डायरेक्शन फ्लो देख लीजिए। इसके अलावा नेम चेंज हम लोगों ने देख लिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ है, किसी भी स्थान का MP में वो पढ़ना है। और MP में जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में है वो सब आपको पढ़ना है। और पर्सनैलिटी MP की जैसे लता मंगेशकर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी है, सुषमा स्वराज हैं, और आपके जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और इस हरिशंकर परसाई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनसे जनरली क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, या शंकर दयाल शर्मा हैं, या आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कैपेसिटी इसकी कितनी है, तो MP में जो है जनरल बेसिक कंसेप्ट उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हीरे के लिए कौन सा जिला फेमस है, या कॉपर के लिए कौन सी खान फेमस है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो ओलंपिक में मतलब जो खिलाड़ी खेले उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या एमपी में जो न्यूज़ में जैसे इंदौर को कौन सी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला, या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एमपी में कितनी है, जैसे आपको पता है सांची है, आपकी खजुराहो है, भीमबेटका है। और ओरछा से क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, ओरछा जैसे किस ज़िले में है। और नेशनल पार्क वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं एमपी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। यानी एमपी में जो चीज़ मतलब एमपी में जिस भी चीज़ में एमपी का फर्स्ट स्थान है उससे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और एमपी की जो फेमस एमपी की जो मतलब लिटरेचर वाले हैं, तो उनने एमपी जो फेमस बुक्स हैं, कविताएं हैं, वो आप देख लीजिए। एमपी की आप कोई भी बुक ले लीजिए, एनी एमपी, यू टेक एनी एमपी बुक, और एक बार में आप उनको जनरलाइज रीडिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, वो आपको हमेशा फ़ायदे में रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो एमपी में रिवर्स देखा, पर्सनैलिटी, एमपी का करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर बाद की वीडियो में देख लेंगे। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार फिर से जनरलाइज वे में हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या था, अपॉइंटमेंट इन न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो रही हैं एमपी पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। दूसरा टॉपिक था पर्सनैलिटी इन न्यूज़, एमपी में जो पर्सनैलिटी न्यूज़ हैं, इंडिया में जो न्यूज़ में है और वर्ल्ड में जो न्यूज़ में है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, WTO है, WHO है, नाटो है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब आपको पढ़ना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रीज इन न्यूज़, जैसे यूक्रेन रूस न्यूज़ में है, अफगानिस्तान है, इजराइल है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल है। हिस्टोरिकल इवेंट्स में जिस इवेंट्स को 100 वर्ष हुए हैं, 150 वर्ष हुए हैं, या किसी इवेंट्स का नाम चेंज हुआ है इतिहास में, तो वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा इवेंट इन न्यूज़ में आपको पढ़ना है जो इवेंट इस साल न्यूज़ में है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ओलंपिक, IPL, कॉमनवेल्थ, फीफा। सेवेंथ है अदर्स, अदर्स में आपका आ जाता है जो नेशनल लेवल पर जो इवेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, कैन विथ लिंक प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। एट्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अवार्ड्स एंड प्राइज, तो कोई भी अवार्ड्स और प्राइज इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़ना है। साइंस में आप जनरलाइज आप साइंस पढ़ सकते हैं, इसमें आपको ऑल डायमेंशन क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है MPG में आपको बेसिक्स आपको MPG का क्लियर होना चाहिए। 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेज, डेज से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ना है, कम से कम 20 डेज आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेम चेंज, तो जो नेम चेंज हुए हैं वो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स में जैसे आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह हैं, और कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक है, ये सब आपका आता है। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।